नमस्कार, आपका पसंदीदा डिबेट शो देश का सवाल लेकर हाजिर हूं। मैं हूं मनीष अवस्थी। देश में कई फर्जी एनकाउंटर हुए हैं, मगर शायद ये पहली बार है जब किसी एनकाउंटर को लोग मिसाल बता रहे हैं। 4 लोगों के एनकाउंटर पर जश्न मना रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि चारों ओर हैदराबाद को दिशा के साथ गैंगरेप और फिर उसे जिंदा जलाकर मारने का आरोप था। यही वजह है कि एनकाउंटर पर सवालों से ज्यादा शाबाशी मिल रही है। पुलिस कह रही है कि चारों आरोपी उसकी टीम पर हमला करके भाग रहे थे, मगर कई सवाल हैं ऐसा है जिसके जवाब उसके पास भी नहीं है। हम उन सवालों पर भी चर्चा करेंगे, साथ ही ये भी जानेंगे कि क्या आरोपियों के एनकाउंटर से हैदराबाद में इंसाफ हुआ। हैदराबाद पुलिस ने डैमेज कंट्रोल के लिए किया एनकाउंटर, गैंगरेप पर लोगों का गुस्सा शांत करने के लिए हुआ एनकाउंटर। इंसाफ में देरी के चलते एनकाउंटर को सही ठहरा रहे हैं लोग। पुलिस के पास कई सवालों के जवाब क्यों नहीं हैं? इन्हीं सभी सवालों पर चर्चा होगी, मगर आप पहले देखिए हमारी ये रिपोर्ट। तुम्हें मार दिया तो बता ही दे देता। दे रहा है बहुत दे रहा है। एनकाउंटर पर हैदराबाद पुलिस की जय जयकार। बलात्कारियों की मौत पर जश्न में बदला आक्रोश। लोग जो चाहते थे आरोपियों को वैसी ही मौत मिली। क्या डैमेज कंट्रोल के लिए हुआ एनकाउंटर? जगह भी वही, वक्त भी वही और अंजाम भी गुनाहों के मुताबिक। फर्क है तो सिर्फ तारीख का। सत्ताईस नवंबर की रात शमशाबाद टोल प्लाजा के पास गैंगरेप के बाद 28 नवंबर को हैदराबाद के शादनगर में नेशनल हाईवे 44 पर बने इसी पुल के नीचे 4 हैवानों ने वेटनरी डॉक्टर दिशा को जिंदा जला दिया था। जो पास गैंगरेप के बाद 28 नवंबर को हैदराबाद के शादनगर में नेशनल हाईवे 44 पर बने इसी पुल के नीचे 4 हैवानों ने वेटनरी डॉक्टर दिशा को जिंदा जला दिया था। जो 6 दिसंबर को करीब उसी वक्त इसी पुल के पास पुलिस एनकाउंटर में मारे गए, जब उन्होंने वारदात को रिक्रिएट करने के दौरान भागने की कोशिश की। स्टोन से, लकड़ी से और शार्प ऑब्जेक्ट से हमको अटैक करने स्टार्ट किया और हमारा दो पुलिस ऑफिसर से भी वेपन्स खींच लिया। तो हमारा ऑफिसर्स बहुत रिस्ट्रेंट करते हुए उनको सरेंडर करने के लिए बताया, बट वो लोग सरेंडर नहीं किया। हमारे ऊपर फायरिंग भी किया, अटैक भी करे। सो बाद में हमारे लोग भी वो फायरिंग करना पड़ा। इन रिटेलिएशन के बाद हम बाद में चेक करें तो फायरिंग स्टॉप होने के बाद चेक करें तो 4 लोग बुलेट इंजरीज के साथ मर गए थे। 27 दिसंबर की सुबह नींद खुलते ही दिशा के साथ दरिंदगी की खबर सुनकर हर कोई दहल उठा था। महिलाओं की सुरक्षा और हैदराबाद पुलिस पर सवाल उठने लगे थे। सड़क से लेकर संसद तक आरोपियों के लिए तत्काल और निर्मम सजा की मांग होने लगी। पेट्रोल करना चाहिए, फिर लारी खड़ा हुआ उन लोगों को ऐसे ही बोल के चले गया, फिर वो नहीं डाला, वो निकाले तो हमारा बच्चे का ऐसा नहीं होता था। पर ऐसा इस तरह की चीजें कुछ कंट्रीज में होती हैं, वहां पब्लिक इसको जस्टिस देती है। मेरा सजेशन है, आई नो इट्स अ लिटिल हार्श, बट I think these kind of people need to be brought out in public and lynched. ऐसी घटना है जिसने पूरे भारतवर्ष को शर्मसार किया है और पूरे देश की आत्मा को झकझोरा है, पूरे देश की भावनाओं को आहत किया है। इसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। मगर 6 दिसंबर की सुबह एनकाउंटर में उन दरिंदों की मौत की खबर से सवाल उठाने वाले लोग जश्न मनाने लगे।
हैदराबाद पुलिस की जय जयकार करने लगे। मिठाइयां बांटने लगे और शाबाशी देने लगे। एनकाउंटर में मार दिया। मैं उसको लिए गवर्नमेंट, तेलंगाना सरकार और पुलिस और जो मेरे साथ लोगों को सबको बधाई दे देता हूँ। मेरा बच्ची की आत्मा का शांति आता हुआ। दे रहा है, दुरुस्त है, दे रहा है, बहुत दे रहा है। इनकाउंटर हुआ है, अच्छा है, पुलिस ने एक्शन लिया है, क्योंकि पुलिस के अंदर लोगों का फेथ खत्म हो रहा था। और इससे ये भी पता चलता है कि व्हेन पुलिस हैज अ विल, इट हैज अ वे। तो पुलिस एक्शन में आई है, ये अच्छी बात है। हैदराबाद पुलिस के साथ साथ अब तेलंगाना सरकार और सीएम के चंद्रशेखर राव की भी जय जयकार हो रही है। वो भी तब जबकि घटना के 2 दिन बाद एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए केसीआर हर किसी के निशाने पर आ गए थे और सवालों का शोर बढ़ने लगा। तो 96 घंटे बाद पहली बार सीएम ने दिशा कांड पर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए आरोपियों के लिए कड़ी से कड़ी सजा की बात कही थी, जिनके मंत्री अब ये कह रहे हैं कि सिस्टम बोलता नहीं, करके दिखाता है। Lot of times, even though you want to effect immediate change, even though you want instant result, कल ही चाहिए, आज ही चाहिए, the current legislation sometimes will pose that impediment, the much needed, whatever much needed relief. एनकाउंटर का सच क्या है, ये जांच का मुद्दा है, मगर जो हुआ उससे 10 दिन में तेलंगाना सरकार और पुलिस दोनों की इमेज देश में फर्श से अर्श पर जा पहुंची है, जिससे समाज का एक तबका ये सवाल भी पूछ रहा है कि क्या एनकाउंटर को डैमेज कंट्रोल के लिए अंजाम दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। दुनिया में बेटी कहीं भी हो वो जिगर का टुकड़ा होती है, जिगर की चिट्ठियां होती है। जी हां, लेकिन हमारे देश में हमारी पुलिस प्रांत के हिसाब से अलग अलग होती है। आज आपने देखा कि एक प्रांत में पुलिस ने एनकाउंटर किया तो वो वाहवाही बटोर रही है, जयकारे लग रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर यूपी की पुलिस को आपने देखा था कि किस तरह से निष्क्रिय, लापरवाह और गुनहगारों के साथ खड़ी दिखाई दी थी। जी हां, सवाल तो कई हैं, इसी के साथ आज देश का सवाल में भी सवाल यह है कि क्या समाज की चेतना जाग रही है या सो रही है। इसी पर आज देश का सवाल है और आज देश का सवाल में मुद्दा बहुत गंभीर है, भावना से भरा हुआ है। तो हमारी भी कोशिश होगी कि हमारी आज चर्चा एक चिंतन के रूप में हो। बात इसलिए हो कि आखिर ये जो हुआ है इसको लेकर कौन जिम्मेदार है। क्या हमारा सिस्टम सुस्त है, इसलिए एनकाउंटर के जरिए न्याय को दुरुस्त करने की एक कोशिश है। इसी पर आज देश का सवाल है। देश का सवाल में मेरे साथ मेहमानों का पैनल है। मेहमानों से बात होगी कि आखिर हमारा समाज किस दिशा की ओर जा रहा है। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर चारू वली खाना। आप पूर्व सदस्य राष्ट्रीय महिला आयोग की रही हैं। मेरे साथ वनीजा बजाज, जी आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं और महिलाओं के हित को लेकर आप काम करती हैं। मेरे साथ वकील पंकज चौधरी साहब, आप पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं, आप जयपुर से जुड़ चुके हैं। मेरे साथ प्रशांत पटेल, आप वकील हैं, वो भी जुड़ गए हैं। सबसे पहला सवाल डॉक्टर वली खाना आपसे, जो हुआ सही या गलत? पेचीदा है क्योंकि जनता इतनी आक्रोश में थी, उनको चुप करने के लिए जो असली मुद्दा था क्या था, उससे धूल झोंकने के लिए ये एनकाउंटर किया गया है। असली मुद्दा क्या था कि पुलिस ने उस लड़की के परिवार का एफआईआर दर्ज नहीं किया। डॉक्टर चारू, आपने जो जवाब दिया है उससे मेरा जो इन्फरेंस निकलता है ये एनकाउंटर गलत, क्या मैं सही कह रहा हूं? अभी तो लोगों को खून चाहिए, तो वो खून दिखाने के लिए, आक्रोश को चुप करने के लिए उन्हें ये किया है।
लेकिन ना ये न्याय का पालन है, और ये दिखाता है कि जो सरकार है बिल्कुल निष्क्रिय है, क्योंकि एक दंड प्रक्रिया जो होती है वो पुलिस सब बंद कर दो, फिर कानून भी बंद कर दो, फिर तो हम मिडिवल एज में आते हैं, जो करे उस पर पत्थर मारो, गला काटो, हाथ काटो, जैसे सऊदी में होता है वैसे ही करें, फिर इतना सब कुछ महकमे रखने की जरूरत ही नहीं है। जी डॉक्टर चारू, मैं आपके पास आऊंगा। ढेर सारे सवाल हैं जिन पर चर्चा, चिंतन और बहस करना जरूरी है, लेकिन आज जो बहस होगी वो बहस राजनीति न करते हुए बहस इस पे हो कि हमारे समाज में सुधार कैसे हो, मानसिकता में बदलाव कैसे आए। इसी को लेकर पंकज चौधरी साहब, आप पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं, भारतीय पुलिस सेवा को आपने सेवा दी है इस देश को, मुझे ये बताइए आज का जो ये एनकाउंटर है सही या गलत, वो आरोपी थे या दोषी? पंकज साहब, नॉट ऑडिबल। चौधरी साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, आवाज आ रही है मेरी? आप जी आपकी आ रही है, आप अपना जवाब दें। आपकी आवाज आ रही है? जी आप अपना जवाब दें। जी देखिए, जो सबसे पहले एक पुलिस अधिकारी होने के नाते मैं आपसे ये बिल्कुल स्पष्ट कहना चाहूंगा कि पूरे देश में अगर पुलिसिंग को देखेंगे तो जनता का जो है पुलिस के प्रति एक नकारात्मक रूप रहा है। आज पहली बार या कह लीजिए कि इस इंसिडेंट पे जिस तरह से जनता सामने आई है, मिठाई बांट रही है, खुशियां मना रही है, मैं इतना कहना चाहूंगा कि एक ईश्वरीय न्याय है और इसके पीछे एक काउंटर था और इसमें जुडिशियल इंक्वायरी में क्या चीजें निकल के आएंगी ये बात की बात है, लेकिन इतना तय है कि इस घटना ने एक नजीर पेश की है और मुझे लगता है कि देश के जो भी भावी रेपिस्ट हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा एक तमाचा है। चौधरी साहब भावनाओं पर बात हो रही है, बिल्कुल सही है, लेकिन आप जो कह रहे हैं चौधरी साहब ये ईश्वरीय घटना है, ये कैसे हो सकती है? आप रिक्रिएट करने सुबह ले जाते हैं और आप जब जाते हैं आपको भी पता है, आप जाते हैं दल बल के साथ जाते हैं, अगर वो कथित तौर पर जो आरोपी हैं जिनको आप लेकर गए हैं वो निहत्थे थे, आपको लगता है जब दल बल के साथ सारे देश में जिस मुद्दे को लेकर आक्रोश है, क्या वो ये हिमाकत कर सकते हैं कि पुलिस की पिस्तौल छीनकर पुलिस पर तान दे? देखिए, ये वही जनता है जिसने पुलिस के रिस्पांस पे क्वेश्चन लगाया, प्रश्न लगाया। ये वही जनता है जो पुलिस की कार्रवाई पे प्रश्न लगाया। और ये जो घटना घटित हुई है उस घटना का अगर हर एंगल्स को अगर हम पुलिस के एंगल्स को उसके हर एक्शन को अगर हम नकारात्मक लेके चलेंगे, गलत मानेंगे, तो मुझे लगता है कि हम पूरे परिप्रेक्ष्य में बात नहीं कर पाएंगे। हम ये क्यों मानते हैं कि जो चीज घटित हुई है हम इसको इस तरीके से देखें कि क्या वो अपराधी या आरोपी अगर वो हथियार छीन के भाग जाते और पुलिस के साथ फिर एक तमगा लापरवाही का लगता तो मुझे लगता है कि शायद ये तेलंगाना पुलिस को और बाकी देश के लोग माफ नहीं करते। इस घटना को सिर्फ इस नजरिए से देखने की आवश्यकता है। तेलंगाना पुलिस, चौधरी साहब, तेलंगाना पुलिस वैसे भी नक्सलियों के एनकाउंटर के लिए देश में मशहूर है। नक्सलियों का एनकाउंटर करना तेलंगाना पुलिस बखूबी जानती, और खासकर जिनकी देखरेख में आज एनकाउंटर हुआ वो तो वैसे भी 2008 में इस तरह की चीजों के लिए जाने जाते हैं, तो ये शक के दायरे में है। मैं यहां कोई नहीं, यहां मौजूद पैनल का हर सदस्य यहां पर ये नहीं कि जजमेंटल होकर बात करेगा, हम केवल चर्चा कर रहे हैं। वनीजा बजाज जी, आप महिला कार्यकर्ता हैं, आप महिलाओं के हक के लिए लड़ती हैं, आपको लगता है जो आज हुआ सही या गलत? देखिए, इसमें दो पहलू हैं। पहला पहलू, क्या ये सेल्फ डिफेंस में इनकाउंटर हुआ तो बिल्कुल सही है, लेकिन ये कभी पता ही नहीं चलेगा क्योंकि जितनी भी कार्रवाई हो जाएगी ये कभी प्रूव नहीं हो सकता कि ये फेक इनकाउंटर था कि रियल इनकाउंटर था। अब अगर हम इसे एक बार जिस तरीके से हम जश्न मना रहे हैं, अगर हम इसको फेक इनकाउंटर अगर हम इसको मानते हैं तो मेरी नजरिए में ये बहुत ही गलत हुआ। ये कोई डेमोक्रेसी का कोई एग्जाम्पल नहीं है, ये हमारे सिस्टम पे बहुत बड़ा तमाचा है। और यानी आप ये कहेंगे कि ये न्याय का एनकाउंटर है?
नहीं, ये बहुत हमारे गलत कानून का एनकाउंटर है और ये तरीका नहीं है। और अगर ऐसा ही होगा तो हम सबको बहुत डर के रहना पड़ेगा, क्योंकि ये अक्यूज्ड थे, ये कन्विक्टेड नहीं थे। याद रखिएगा, ये अक्यूज थे, कन्विक्टेड नहीं थे। आप ये कहना चाह रही हैं ये आरोपी थे, दोषी नहीं? दोषी तो अभी प्रूव ही नहीं हुए ना, चार्जशीट तो अभी फाइल दोषी भी होते तो क्या पुलिस को ये अधिकार होते तब डिसाइड करते। ये बहुत प्रीमेच्योर डिसीजन है कि उनका इनकाउंटर होना चाहिए, उनको फांसी लगनी चाहिए, नहीं लगनी चाहिए, हम नहीं डिसाइड कर सकते। एक सिस्टम बना हुआ है और उस सिस्टम को नजर में रखते हुए ही ये पूरी कार्रवाई होनी चाहिए थी। हाँ, लेकिन ये बहुत बड़ा एक प्रश्न है कि ये सिस्टम क्या 7 साल लेगा, 8 साल लेगा, 10 साल लेगा? नहीं, मैं उसके पक्ष में नहीं हूं, लेकिन हाँ, कार्रवाई होनी चाहिए थी और चार्जशीट जिस तरीके से सबमिट होनी चाहिए वैसे ही सबमिट होनी चाहिए थी। जी हाँ, हमारे साथ इस पैनल में दीपक झा भी जुड़ चुके हैं। आप राजनीतिक विश्लेषक हैं और आपकी जो विचारधारा है वो कांग्रेस के आसपास इर्द गिर्द घूमती हुई दिखाई देती है। दीपक झा जी, जो आज हुआ वो सही या गलत, बगैर लाग लपेट और राजनीति को बीच में ना लाते हुए, भावनात्मक मुद्दा है, चर्चा गंभीर है, तो राय वो होनी चाहिए जो आपको लग रहा है, उसी पर आप अपनी बात रहें, दाएं बाएं नहीं। देखिए मनीष जी, हम किस चीज का जश्न मना रहे हैं, किस चीज का जश्न मना रहे हैं आज? मेरा सवाल आपसे है, इस देश की जनता से है। क्या हम उस न्याय व्यवस्था को आज अपंग बना दिए, उसका जीत मना रहे हैं, या पुलिस की बहादुरी पे जश्न मना रहे हैं? बात ये नहीं है, हमारे देश में हर आए दिन बलात्कार हो रहे हैं, उन्नाव से लेके कन्नौज से लेके यूपी, बिहार, दिल्ली, हर जगह हो रहे हैं। तो क्या हम किस सारे बलात्कारियों को एक से मौत के घाट उतार दें? जैसा कि मेरे बगल में बैठी है महिला, इन्होंने बहुत अच्छी बात बोली है कि आज अगर ये फेक एनकाउंटर है तो शर्मनाक है हमारे सिस्टम। ये जांच के बाद सामने आएगा। जांच के बाद अगर पुलिस ने सेल्फ डिफेंस में चलाई है तो ठीक है, लेकिन सवाल कई उठते हैं कि वो कितने पुलिस बल के साथ गए थे, उनकी हिम्मत कैसे हो गए, ये सारे सवाल है। लेकिन हमें आज सोचना पड़ेगा खुलेआम, जब मैंने एक शब्द बोलूंगा, सत्ता में बैठे हुए लोग जब बलात्कारियों की तरह सहभागी हैं तो उनसे उम्मीद करना बहुत नाजायज होगा आज की डेट पे। तो इसलिए न्याय व्यवस्था को अपंग बना देते हैं और पुलिस को पूरी तरीके से वो लोग कंट्रोल करते हैं। आप उदाहरण के तौर पे ले लीजिए, आज सीबीआई ने 30,000 कोर्ट में बोला है कि कुलदीप सेंगर बलात्कार के केस में लिप्त थे 4 जून 2017 में। तो जब ये साबित हो जाता है तो आप 7 साल 7 महीने क्यों लगाते हैं? 45 दिन का ट्रायल कोर्ट फास्ट ट्रैक बनाइए और सजा सुना दीजिए। देखिए, ये जवाब भी मैं आप ही से पूछूंगा, इसका जवाब भी आप ही से लूंगा दीपक झा, क्योंकि बीजेपी की प्रवक्ता अभी तक जुड़ नहीं पाई है। बीजेपी का कोई भी नुमाइंदा अभी तक देश का कोर्ट फास्ट ट्रैक बनाइए और सजा सुना दीजिए। देखिए, ये जवाब भी मैं आप ही से पूछूंगा, इसका जवाब भी आप ही से लूंगा दीपक झा, क्योंकि बीजेपी की प्रवक्ता अभी तक जुड़ नहीं पाई है। बीजेपी का कोई भी नुमाइंदा अभी तक देश का सवाल में नहीं जोड़ पाया है। तो मैं सवाल आप ही से लूंगा कि आखिर आपकी अदालतों की हालत क्या है? क्या वहां पर जजेस हैं? पूरी बेंच क्यों नहीं होती? पेंडेंसी ऑफ मैटर क्यों होता है? तो ये विलंब की जो वजह है, इसके लिए राजनीति जिम्मेदार है, पॉलिटिकल विल नहीं है। आप देखिए कि बड़े बड़े हाई कोर्ट में जजेस की वैकेंसी फिल नहीं की जाती, और आप न्याय की बात करते हैं। मेरे साथ परेश पटेल जी हैं। परेश जी, आपको क्या लगता है, सही या गलत? पुलिस के पास कई सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे। आप वकील हैं, आपके साथ हमारे पैनल में पुलिस अफसर भी बैठे हैं। कैसे लिखती है पुलिस स्क्रिप्ट, ये आप भी जानते हैं, मैं भी। अपील, वकील, दलील नहीं, और सीधा न्याय, सीधा इंसाफ। देखिए मनीष जी, मैं ना तो इस इनकाउंटर को ना गलत ठहरा हूं ना सही कर रहा हूं, ये तो चीजें इन्वेस्टिगेशन के बाद आएंगी। लेकिन ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, एक्चुअल में उनका सिस्टम से विश्वास उठ गया है, जुडिशरी से विश्वास उठ गया है, इसलिए वो फ्रस्ट्रेशन में आकर के अब जो ये घटना हुई है उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमने पहले भी देखा, सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 2006 में प्रकाश सिंह पूर्व डीजीपी थे यूपी के, उनकी याचिका पर पुलिस रिफॉर्म के लिए कई सारे सलाह दी थी, लेकिन आज तक किसी भी राज्य ने उनको लागू नहीं किया है। एक्चुअल में ये जो चीजें हो रही हैं, आप हमारी न्याय व्यवस्था का हाल देखिए, कितनी पेंडेंसी है, लोअर कोर्ट्स में कितने जजेस की वैकेंसी है, हाई कोर्ट में जजेस की वैकेंसी है। तो एक्चुअल में जिन चीजों की हमें बात करनी चाहिए, हमें यहाँ पर किसी की ब्लेम गेम की बात नहीं। ये कौन फिल करता है? ये मेरा दर्शक देख रहा है, उसको बताइए, जिसका विश्वास हमारी न्यायिक प्रक्रिया से उठ रहा है। परेश जी बताइए कि ये कौन जिम्मेदार है? अदालतों में जजेस होंगे या नहीं, ये कौन तय करेगा?
सरकारें और हाई कोर्ट वैकेंसीज भरती हैं लोअर कोर्ट में। कुछ राज्यों में स्टेट कमीशन भरता है वैकेंसी और कुछ राज्यों में हाई कोर्ट की रिस्पांसिबिलिटी होती है। तो ये सरकारों को हमें तय करना पड़ेगा, हमें व्यवस्था को बनाने के लिए कि जनता का विश्वास बना रहे। इनकाउंटर सोल्यूशन नहीं है। हो सकता है कि प्रेशर में पुलिस, मीडिया और पब्लिक का प्रेशर में आके उन्होंने इनकाउंटर किया हो ताकि जो अपने ऊपर दबाव है उसको कम किया जाए, लेकिन ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है। हमें एक मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा किस तरीके से ये सुरक्षा दी जाए और अपराधियों के मन में भय व्याप्त हो। अब 7-7 साल तक सुप्रीम कोर्ट से फांसी हो जाती है, उसके बाद मर्सी पिटीशन दाखिल करते रहते हैं। तो ये अगर जस्टिस जो डिले होगा तो जस्टिस डिनाइड के बराबर है। परेश जी, डॉक्टर चारू वली खाना भी हैं। जी हाँ, आप पूर्व सदस्य रही हैं राष्ट्रीय कमीशन महिला आयोग की। डॉक्टर चारू, मेरा आपसे एक सवाल जो बनता है वो ये कि आपको लगता है कि इमेज मेकओवर के लिए सरकारें जो होती हैं वो इस तरह के एनकाउंटर करवाती हैं? अभी आपने इंडिया न्यूज पर देखा एक तस्वीर में केसीआर पुलिस आयुक्त का फेलिसिटेशन करते हुए, पुलिस आयुक्त का सम्मान करते हुए। तो आपको लगता है कि ये इमेज मेकओवर के लिए, डैमेज कंट्रोल के लिए देश में हाहाकार मचा था, आक्रोश जारी था, इसलिए सरकारें भी कई बार इस तरह की चीजें करवाती हैं? इस हादसे में तो मैं डेफिनेटली कह सकती हूँ, मुझे लगता है कि ये जो आप कह रहे हो डैमेज कंट्रोल के तरीके हैं, क्योंकि बार बार बात आ रही थी कि क्यों नहीं सीएम ने कुछ कहा, क्यों नहीं सीएम वहां गया, क्यों नहीं, और क्या हो रहा है पुलिस कमिश्नर ने कि अपने क्यों नहीं कंट्रोल लीडरशिप क्यों नहीं दिखा रहा कि जो थानों में है पुलिस जो है रजिस्टर नहीं कर रहा है एफआईआर। तो इतना जब लोकल आक्रोश बढ़ता गया तो मुझे लगता है ये डैमेज कंट्रोल करने के लिए, वही मैंने कहा, लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए। अब आप कह रहे हैं कि वो आरोपियों ने उनकी पुलिस वालों के वेपन्स छीन लिए। मुझे बताइए कि ऐसे इतने अनप्रोफेशनल हैं कि पुलिस जो घूम रही है दिल्ली में भी है और जगह भी है, कोई भी उनका उठा के वेपन उनसे छीन सकता है। वो आम आदमी जो आरोपी थे, जो दोषी थे, वो आम आदमी थे, वो कोई प्रोफेशनल किलर्स नहीं थे। हाँ, बलात्कारी होंगे लेकिन वो प्रोफेशनल किलर्स नहीं थे। तो पुलिस ऐसे ही घूमती भी जा रही थी, क्या था? तो इसमें जरूर मेरा भी सवाल यही था डॉक्टर चारू, मेरा भी सवाल यही था। मैंने भी यही सवाल किया जो आपके मन में कौन रहा था कि आखिर क्या पुलिस। और चीज क्या जी, हाँ जी जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं तो कहिए, फिर मैं वनीजा, दीपक और प्रशांत के पास जाऊं। बहुत ही जिसे कहती, हाँ मैं कह रही हूँ कि ये बड़ी रोंगटे खड़े करने वाला हादसा है, क्योंकि मैं जो जनता से, आप सार्वजनिक जनताओं से इंटरव्यू कर रहे थे, एक लड़की ने कहा हमें कैसे पता वो मरा है, हमें उसके टुकड़े देखने चाहिए। जी, तो कल जो अगर आप इस तरह के करेंगे, पंकज जी, डॉक्टर चारू मैं आपके पास आऊंगा। पंकज जी, क्या पुलिस को भी कानून से भरोसा उठ गया है पुलिस का? देखिए, मैडम ने कहा कि ये चारों आरोपी जो है हैबिचुअल क्रिमिनल नहीं थे, बिल्कुल सही बात है। लेकिन क्या हमारी जो सिविल सोसाइटी है, हमारा जो समाज है, क्या वो इसकी अनुमति देता है कि आपका मूड बन गया और रात में आपने जो है हमारे बीच का 4 युवा जो है वो मांस मछली खाते हैं, दारू पीते हैं और कहते हैं कि चलो हमारे बीच में एक बहन बेटी है, उसको हमने अगवा कर लिया, रेप कर लिया, उसको हत्या कर दी, उसको जला दिया जो है। तो मुझे लगता है कि ये जो भारतीय संस्कृति, हमारा समाज है, इस तरह की गवाही कभी नहीं देता। और मैं तो इस बात का पक्षधर हूं कि जो घटना हुई है इसमें एक ईश्वरीय न्याय हुआ है और एक नजीर है आपके पास। भावी देश के पंकज जी, मैं आपके पास आऊंगा। मेरे साथ एक और पुलिस अफसर जो कि दिल्ली में डीसीपी रहे, एल.एन. राव भी ब्रेक के बाद जुड़ेंगे। और सवालों के घेरे में अगर कोई है तो वो केवल तेलंगाना पुलिस। अब वक्त है एक ब्रेक का। देश का सवाल इंडिया न्यूज पर जारी है। देश का सवाल में एक बार फिर आपका स्वागत है। जी हां, मेरे साथ मेहमानों की कड़ी में, मेहमानों के क्रम में मेरे साथ एल.एन. राव, पूर्व डीसीपी दिल्ली पुलिस भी जुड़ चुके हैं। तो आइए पहला सवाल राव साहब आपसे। आज ये हमने तय किया है कि आज चीख पुकार नहीं होगी, आज केवल चर्चा, चिंतन और गहन चिंतन होगा कि आखिर ऐसी कहां खामियां हैं जिसके चलते इस तरह की घटनाएं हमारे देश में हो रही हैं। क्या हमारा न्याय, हमारा कानून और न्यायिक व्यवस्था जागेगी? समाज में एक नई चेतना की जरूरत है, उसी पर आज है ये देश का सवाल। राव साहब, पुलिस ने आखिर ये जो किया,
सही या गलत? और आपको लगता है कि जब शमशाबाद पुलिस स्टेशन से अदालत ले जा रही थी इन चारों आरोपियों को, तो वहां जो हैदराबाद के लोगों का आक्रोश था, जो गुस्सा था, उसको शांत करने के लिए किया गया ये एनकाउंटर? नहीं, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं, क्योंकि एनकाउंटर कभी किया नहीं जाता है, एनकाउंटर हो जाता है। अब एक मैं आपको बता दूं, एनकाउंटर की कोई डिक्शनरी में कोई परिभाषा नहीं होती। एनकाउंटर का मतलब है कि कोई भी पुलिस ऑफिसर या किसी और के साथ में कोई ऐसा उसके ऊपर ऐसा अटैक हो रहा हो जिससे उसकी जान जा सकती है। और ये उसके बाद आईपीसी की धारा 96 से 100 धारा तक एक ऑफिसर को ही नहीं, पुलिस ऑफिसर्स को ही नहीं, पब्लिक को भी एक राइट है कि इस प्रकार के अपराधी जो कि उनके ऊपर सेल्फ डिफेंस का एक राइट मिला हुआ है, पब्लिक को भी मिला है, पुलिस को भी मिला है। कोई अपराधी इस प्रकार से अटैक, एक मिनट, जो कोई अपराधी ऐसे अटैक करते हैं तो उनपे उनकी मौत करने का भी उनको राइट है, लीगल राइट दिया हुआ है। और ये अगर राइट नहीं दिया होता, ये संविधान ने दिया है राइट, ये राव साहब, लेकिन संविधान ने दिया है, लेकिन ये फिल्मी, लेकिन मारने का नहीं है, ये मारने का नहीं है, पैर पे गोली चलती है। राव साहब, आप वरिष्ठ नहीं मारा जाता है, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी रहे हैं, पहले तो पैर पे गोली मारी जाती है। वो जब गोली चलती है तो गोली पैर पे लगती है। उन्होंने गोली चलाई, गोली चलाई, पुलिस ऑफिसर इंजर्ड हुए हैं। हालात देखिए वहां क्या है, वेपन लेके भाग रहे हैं, वेपन लेके जा रहे हैं और वो भाग जाते हैं। तो आप बताइए मुझे, क्या आप आज फिर ये डिबेट ये करते कि पुलिस ने उनको पैसे लेके छोड़ दिया, भगाए जा रहे थे? भगाए कोई नहीं जाता, भागता है, कभी भगाया नहीं जाता कभी भी। और पुलिस कभी भी, अगर पुलिस एनकाउंटर उस दिन रात में, आज रात में नहीं करती, किया बता रहे, छोटा सा जवाब राव साहब, एक छोटा सा जवाब, ठीक है, ठीक है, हालात ऐसे बन गए तो हो गया। ये जांच में साफ हो जाएगा, दूध का दूध, पानी का पानी कभी भी। और पुलिस कभी भी, अगर पुलिस एनकाउंटर उस दिन रात में, आज रात में नहीं करती, किया बता रहे, छोटा सा जवाब राव साहब, एक छोटा सा जवाब, ठीक है, ठीक है, हालात ऐसे बन गए तो ये जांच में साफ हो जाएगा, दूध का दूध, पानी का पानी साफ हो जाएगा, ठीक है, कि कौन गलत कौन सही। लेकिन मेरा ये सवाल है, पुलिस आयुक्त उसी जगह पर संवाददाता सम्मेलन करते हैं, आपको लगता है आज तक के इतिहास में कभी ऐसा हुआ है? देखिए, संवाददाता सम्मेलन करना पुलिस का एक प्रोरोगेटिव, वो कहां करते हैं, कहां करते हैं। हो सकता है उनको ये भावना, पब्लिक की भावना से अटैच किया हुआ ये बात समझी हो कि वहीं पे करें हम, तो वो ये कोई ऐसी कोई गलत इसमें नहीं है, इलीगल काम नहीं है इसमें कि वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों किया, ऐसा कोई इलीगलिटी नहीं है। लेकिन मैं एक चीज और देखना चाहता हूं, जो आज के जो मानवाधिकार के लोग यहाँ पे इकट्ठे होकर पूरे देश में शोर मचा रहे हैं, क्या पुलिस ऑफिसर अगर कोई इंजर्ड हो जाता है, मर जाता है, उसका मानवाधिकार नहीं है? क्या वो जो रेप पीड़िता की डेथ हो गई और उसके बाद उसको रेप करने के बाद मार दिया, मार के जला दिया, उसका कोई जीने का अधिकार नहीं है? हर आदमी का मानव अधिकार है। लेकिन हम कितने मानव अधिकार, कितने रेप विक्टिम से घर पे जांच में अगर ये आ गया राव साहब कि पुलिस दोषी है, तो वो 4 जानों का क्या जो चली गई, ये भी तो बताइए आप। मजिस्ट्रेट इंक्वायरी हो रही है, मजिस्ट्रेट इंक्वायरी में अगर ये आ गया, ऐसा नहीं है कि मैं एनकाउंटर को सपोर्ट करता हूं, लेकिन एनकाउंटर की इंक्वायरी मजिस्ट्रेट कर रहे हैं, अगर वो उसके बाद रिपोर्ट में अगर गलत आएगा तो पुलिस अफसर जिम्मेवार है, वो भुगतेंगे। जी, कोई भी मेरे साथ बीजेपी नेत्री संगीता जयसिंह जी भी जुड़ चुकी हैं। संगीता जी, आज जो हैदराबाद में हुआ, सही या गलत, कहां खामी रह गई, कहां चूक है, कैसे सुधरेगी, सरकार क्या पहल कर रही है? निर्भया कांड के बाद इस तरह के तमाम संशोधन किए गए जिसके तहत इस तरह की घटनाओं को लेकर न्याय प्रक्रिया में तेजी आए, लेकिन इस तरह की सिहरन पैदा करने वाली घटनाएं जारी है, कैसे रोकेगी सरकार? देखिए, मैं एक बात कहना चाहती हूं कि मेरे को थोड़ा अचंभा लग रहा है कि आपकी हमदर्दी ज्यादा उन लोगों के साथ है जो इनकाउंटर में मारे गए, ना कि जो जिस लड़की के साथ इतना भयानक कांड हुआ। सर, संगीता जी, मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूं, बात हमदर्दी की नहीं, बात इस देश के कानून की है, बात इस देश के विधान की है। क्या पुलिस सिंघम बनकर इस तरह से गोली चलाएगी? मैं ये कतई नहीं कह रहा, आप मुझे अन्यथा ना ले, आप मेरे शो में देर से आई, मैंने जो शुरुआत की थी, हर बेटी दुनिया में जिगर का टुकड़ा होती है, चिट्ठी होती है हर पिता की, हर माता की, उसके साथ ऐसा हुआ, इसकी भर्त्सना हम भी करते हैं, हमने की है, दिन रात एक कर सारी दुनिया को सच बताने की कोशिश की। आप कहती हैं हमारी संवेदना नहीं है, आप कहती हैं हमारी संवेदनशीलता नहीं है। भाई साहब, मेरी बात भी थोड़ा सुन लीजिए।
मेरी बात थोड़ी सुन लीजिए भाई साहब। अभी आपके पुलिस ऑफिसर ने बोला कि ये कांड कैसे हुआ। अगर ये लोग बंदूक और पिस्टल्स उठा के भागेंगे तो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज क्या करेंगे? उनको भी तो उनको रोकने का प्रयत्न करना ही पड़ा। और इनकाउंटर फिर कैसे हुए? बिरयानी खिला रही है कुलदीप सिंह सेंगर को, विधायक को। उत्तर प्रदेश में आपकी पुलिस फिर क्या कर रही है? उनको भी ले जाते सड़क पे, उनको भी भागने का मौका देते। वहां भी कहते हैं कि एनकाउंटर हो गया, विधायक मारा गया। कुछ ऐसा वहां भी करते क्या? प्रधानमंत्री जी से बड़ी उम्मीद थी। जिस दिन उन्होंने नारा दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और हुआ नहीं है। और आपके सारे के सारे लोग रेप केस में फंस रहे हैं। पॉलिटिक्स नहीं है तो कैसे मीडिया को कैसे ब्लेम कर सकते हैं? सेंसिटिव मामला है, कैसे मीडिया को मामला है, इसको पॉलिटिसाइज ना करें तो बेटर रहेगा। बात पूरी करने दीजिए, मैं आपके पास आ रहा हूँ। संगीता जी आप अपनी बात पूरी करें। भाई साहब जो हादसा भी हुआ नहीं है उत्तर प्रदेश में, उसको आप हाइपोथेटिकली क्यों इमेजिन कर रहे हैं कि वो होगा? अगर हैदराबाद में हुआ है तो उसका ये मतलब नहीं है कि उत्तर प्रदेश में भी वैसे ही होगा। हॉस्पिटल में आई है। और मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ। जी संगीता जी आप जवाब पूरा करें। जी मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो एक जगह में हादसा हुआ है वो जरूरी नहीं है कि दूसरे जगह में भी होगा। Every situation is different and you can't equate two situations together. जहां तक आप मोदी सरकार के कानून को स्ट्रांग बनाने की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको ये बताऊं कि क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2018 में भी आया, पॉक्सो एक्ट भी हमने 2019 में अमेंड किया है और हमने कानून को और कड़ा बनाया है। जी लेकिन उसमें इतनी देरी क्यों लगती है? 7 साल लग गए निर्भया को। भाई साहब मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट सिस्टम में सुधार नहीं भाई साहब, ये हमारा लीगल सिस्टम है और मैं आपको अगर आप मुझे माफ करें मैं एक बात बोलूं कि लॉ अपनी कानून अपनी जगह में है, पर फिर उसमें लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का भी रोल होता है। इन्वेस्टिगेशन की क्वालिटी क्या है, प्रोसिक्यूशन की क्वालिटी क्या है, उसके ऊपर भी भाई साहब बहुत बातें डिपेंड करती हैं। संगीता जी आप बने रहिए। और भी सवाल है आपसे। प्रशांत पटेल, जैसा कि अभी संगीता जी ने कहा कि हमारे इन्वेस्टिगेटिव सिस्टम, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से तो लोगों का भरोसा उठ गया है, इसलिए ऐसी घटनाएं हो रही हैं। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार तो पहल करे, कानून बनाकर आखिर 7 साल लग रहे हैं, तो उस फास्ट ट्रैक कोर्ट की हैसियत और अहमियत क्या रहेगी? निश्चित तौर पर मनीष जी इसमें सरकार और जुडिशरी दोनों को मिलकर के काम करना पड़ेगा। बड़े जुडिशियल रिफॉर्म्स की जरूरत है। आप देखिए हम 2019 से बैठे हुए, लेकिन हमारा आईपीसी कब का है? 1860 का। पुलिस एक्ट कब का है? 1861 का। एविडेंस एक्ट कब का है? 1872 का। अंग्रेजों ने पुलिस एक्ट बनाया अपनी सुविधा के लिए बनाया, अपनी सुरक्षा के लिए बनाया। लेकिन क्या हमें लगता है कि जो आज जो पुलिस काम करी क्या वाकई में जनता की सुरक्षा के लिए, सेवा के लिए काम करी? आज के समय में उन सारे एक्ट्स में बदलाव होना चाहिए, अमेंडमेंट होना चाहिए या रिपील करके नए एक्ट आने चाहिए। और जहां तक बात है, हम अगर विदेशों से कंपेयर करते हैं, वहां के लॉ एंड ऑर्डर से बात करते हैं, यूएस से कंपेयर करते हैं, ऑस्ट्रेलिया से, यूके से कंपेयर करते हैं, वहां पर पॉलीग्राफ, नार्को और ब्रेन मैपिंग लॉज हैं। वो लॉज हमारे यहाँ आने चाहिए। उन्नाव की घटना हुई 2 दिन पहले, जो घटना हुई तो हमारे यहाँ है प्रशांत जी। मैं पॉलीग्राफ, ब्रेन मैपिंग और नार्को के लॉ नहीं है। 2 दिन पहले जो विक्टिम थी उन्नाव केस में, उसको बेल मिल गई रेप केस में उनके आरोपियों को, और उन्हीं आरोपियों ने जेल से निकल के उस लड़की को जला दिया। अगर ये सारे कानून हो तो उनको बेल न मिलती और दूध का दूध पानी होता। आपको लगता है कि आज जो हुआ है, आज की जो घटना है, इससे अपराधियों में एक तरह का संदेश जाएगा, एक तरह का भय बैठेगा? अगर सिर्फ रेप जब तक उस महिला का पूरा परिवार नष्ट नहीं हुआ तब तक आप सोच सकती हैं कि एक महिला के लिए इन परिस्थितियों में कितना मुश्किल होगा और कितना धैर्य होगा उनमें कि वो लड़ाई लड़ रही हैं। उन्नाव के बाद आपने मैनपुरी में देखा, संभल में देखा, अब उन्नाव में दोबारा एक हादसा हुआ है और वो लड़की भी इतने धैर्य से लड़ी है, इतनी हिम्मत से लड़ी है। किस तरह से महिलाएं विश्वास रखें सरकार में, और मुख्यमंत्री जी क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कौन सा एक्शन ले रहे हैं? जिम्मेदारी लें,
ये पहचाने कि एक तरह से ये इस प्रदेश के लिए, जहाँ पे महिलाओं पर जो अपराध हो रहा है वह नंबर 1 पे है पूरे देश में, एक तरह से एक इमरजेंसी सिचुएशन के तौर पर लेना चाहिए। और एक मेरा सुझाव है उनके लिए कि अपने ऑफिस में एक ऐसा सेल बनाएं जहाँ पे हर एसपी को, हर डिस्ट्रिक्ट के एसपी को वो नंबर दिया जाए कि जब एक महिला की कंप्लेंट आती है तो डायरेक्टली मुख्यमंत्री जी के ऑफिस में उसकी इतला करें और 24 घंटे के अंदर अंदर वो एफआईआर दर्ज हो, 24 घंटे के अंदर अंदर उस लड़की को सुरक्षा मिले। आप सुरक्षा दे रहे हैं अपराधियों को, तो ये राजनीतिक मामला नहीं है, ये महिलाओं के सुरक्षा का मामला है और इसको पूरी संजीदगी से लेना चाहिए। मैम, हैदराबाद की घटना को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि आज जो वहाँ पे एनकाउंटर सपोर्ट भी कर रहे हैं। देखिए, मैंने स्पष्ट कहा कि सरकारों का कर्तव्य ये होता है कि कानून व्यवस्था को लागू करें। अभी मुझे डिटेल्स नहीं मालूम कि वहाँ क्या हुआ क्या नहीं कहा, इसलिए उस पर टिप्पणी करना गलत होगा। जो बैठक हुई है, क्या करने के बाद ये एसपी को हटाया जाता है, डीएम को हटाया जाता है, क्या मुख्यमंत्री जी को पहले नहीं पता लग पाता इन सब चीजों के बारे में? पता लगता होगा, पता नहीं क्यों कार्रवाई नहीं करते। अब इस प्रदेश में ये स्थिति है कि महिला को अपने घर से निकलते हुए असुरक्षित अपने आप को वो समझती है और कोई कार्रवाई नहीं की जाती। इस उन्नाव के केस में भी 4 महीने लगे एफआईआर दर्ज करने में, और एफआईआर तभी दर्ज हुआ जब न्यायालय ने कहा कि दर्ज कराइए। कांग्रेस तो सरकार को ये निर्णय लेना पड़ेगा कि महिलाओं के पक्ष में है वो या अपराधियों के पक्ष में। आज जो बैठक, ये निर्णय लेना पड़ेगा और एक्शन लेना पड़ेगा। जो आज बैठक हुई है, क्या रणनीति बनाई गई है, क्या कांग्रेस इसको लेकर? वो मैं आपको रणनीति बता दूंगी तो मैं रणनीति को कैसे लेके आगे बढ़ूंगी। सड़क पर उतरेगी कांग्रेस? बिल्कुल, हम पूरी तरह से महिलाओं के लिए लड़ेंगे और मैं तो कहती हूँ कि महिलाओं के संघर्ष में मैं लड़ती रहूंगी और महिलाओं के संघर्ष का मुद्दा उठाती रहूंगी। तमाम बलात्कार के मसलों को प्रियंका गांधी कहते हुए आप देख रहे थे, सुन रहे थे कि प्रियंका गांधी ने इसे साफ तौर पर कहा और खासकर उनका जो इशारा था वो उत्तर प्रदेश को लेकर था और गैंगरेप की जो घटनाएं हैं उस पर वो अपने विचार व्यक्त कर रही हैं। वनीजा, आप अभी प्रियंका गांधी को सुन रही थी, आपको लगता है कि जो वो कह रही थी उसके पीछे उनकी संजीदगी, उनकी गंभीरता साफ तौर पर दिख रही थी? कुछ हद तक हाँ, लेकिन कुछ चीजें हैं जो प्रैक्टिकल होती हैं। यहाँ पे हम ऐसे कोर्ट्स की बात कर रहे हैं जहाँ देर आर मिलियंस ऑफ केसेस टू वन जज। वो कह रही हैं कि डायरेक्ट आप चीफ मिनिस्टर के ऑफिस में जाए और एक सेल बनाएं, तो कहाँ तक वो प्रैक्टिकल है या नहीं प्रैक्टिकल है वो तो जो लोग इसको हैंडल करते हैं वो बेस्ट बता पाएंगे। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि हमारी कंट्री में रेप होता है, सब जंतर मंतर पे पहुंच जाते हैं एंड कैंडल जला के बोलते हैं। वनीजा, मैं अपनी बहस के आखिरी पड़ाव में हूं। संगीता जी हैं। संगीता जी, आपने प्रियंका गांधी को सुना? उन्होंने जब हैदराबाद की घटना पर पूछा गया तो उन्होंने ये कहा कि ये कानून का काम है, कानून देखेगा। उस पर उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन यूपी पर इशारा उनका सीधे तौर पर साफ था। सुनाई नहीं आ रही है मेरे ख्याल से संगीता जी पे आवाज नहीं। दीपक झा, आपकी नेत्री ने जो कहा है, आपकी नेत्री है ना, मैं आप राजनीतिक विश्लेषक है, पार्टी की विचारधारा आप नहीं अभी आ रही है जी, आप अपनी राय रखें, फिर मुझे दीपक झा के पास जाओ। भाई साहब जी, अभी आ रही है आवाज। आपको मेरी आवाज आई थी? प्रियंका गांधी को आपने देखा, सुना? उन्होंने सीधे तौर पर हैदराबाद पर कुछ नहीं कहा, लेकिन ये कहा कि कानून का काम है ये सारी चीजों को देखना, लेकिन यूपी पर इशारा करते हुए सीधे तौर पर सरकार को जिम्मेदार ठहराया। फिर काट दिया आपने। नीतू डबास, संगीता जी आप बने रहिए। नीतू डबास बीजेपी का पक्ष रखने के लिए बड़ी देर कर दी आज आते आते। मसला ऐसा था, आज देश आपको सुनना चाहता था। आपने प्रियंका गांधी को देखा और सुना, सीधा इशारा उन्होंने गैंगरेप को लेकर या बलात्कार के तमाम मसलों को लेकर यूपी पर इशारा किया है। महेश जी, पहले तो माफी चाहूंगी कि मैं काफी लेट हो गया इस डिबेट में। मैं एक दूसरी डिबेट से आ रही थी और
काफी लेकिन हाँ, मैंने प्रियंका गांधी जी का कमेंट देखा और उन्होंने सीधे जो है सरकार पे ये आरोप डाल दिया। मैं बिल्कुल ठीक है, महिला सुरक्षा का मुद्दा है, रेप का मुद्दा है, मैं इस पे बहुत ज्यादा राजनीतिक नहीं बोलूंगी, जिस तरह उन्होंने राजनीतिक बात डाल दी है। जिस तरह से रेप की घटनाएं हमारे सामने आ रही हैं, उससे समझ में आ रहा है कि हमारे सामने नए नए प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं। आज की घटना, मैं ये कह रही हूं कि आज इनकाउंटर हुआ, एक घटना हुआ, एक परिस्थिति ऐसी खड़ी हुई कि पुलिस को इनकाउंटर करना पड़ा, लेकिन मैं ये कहूंगी कि ये समाधान नहीं है। 10 सेकंड मेरे पास समय नहीं है, मुझे ब्रेक लेना है। इसके साथ साथ जो है हमें जो हमारे सामने प्रश्न चिन्ह आ रहे हैं, अच्छे दिन के सपने देखे थे, जनता की सहमति दिखती है, लेकिन जनता सहमति है, लेकिन सिस्टम को ध्वस्त करती है। जो लोग आज गोली के साथ चले हैं, कल गोली की दिशा तय नहीं करेंगे। खत्म करना है। एनकाउंटर आक्रोश पर मरहम तो लगा रहा है। जी हां, ये फौरी तौर पर एक पेन किलर हो सकता है, लेकिन इलाज नहीं। मुझे तनवीर गाजी साहब की एक लाइन याद आती है। जी हां, वो लाइन उन्होंने कही थी, वो मैं समर्पित करता हूं दुनिया की सारी बेटियों के लिए। जला के भस्म कर उसे जो क्रूरता का जाल है, तू आरती की लौ नहीं, तू क्रोध की मशाल है, तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है। शायद दिशा से देश को नई दिशा मिलेगी। देश का सवाल में आप लोग जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। दिन भर के खबरों का पिटारा और एनकाउंटर की पल पल की जानकारी लेकर 7:55 पर रोहित पुनेठा आएंगे आंख कान खोल के।